संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब इरादे मजबूत हो तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, और जब बात बच्चों के भविष्य की हो तो पूरा समाज एक ताकत बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आरपी तिवारी और आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज। आज की खबरें सिर्फ 422 छात्रों की नहीं बल्कि 422 सपनों की है, जो एक संस्थागत गलती की वजह से अधर में लटक गए थे। एमके इंटर कॉलेज पांकी डंडार की लापरवाही ने 422 छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया। एक साल बर्बाद होने की आशंका से चिंतित छात्रों ने हार नहीं मानी। धारणा हुआ, प्रदर्शन हुआ, कॉलेज में तालाबंदी हुई और लगातार आंदोलन चलता रहा। हर छात्र की आंखें में एक ही सवाल था, क्या उनका भविष्य बच पाएगा? इसी संघर्ष के बीच एक नाम उम्मीद बनकर सामने आया, भाजपा नेत्री मंजुलता दुबे। लेकिन आखिर कौन है मंजुलता दुबे, जो आज सैकड़ों बच्चों की मंजू बुआ बन चुकी है? जब छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान थे, तब मंजुलता दुबे ने इस लड़ाई को अपनी जिम्मेदारी बना लिया और कभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची, कभी विभागीय अधिकारियों से लगातार मुलाकात की, कभी आंदोलन स्थल पर छात्रों के बीच बैठी और कभी उनके अभिभावकों का हौसला बढ़ाया। हर जगह उनका एक ही आग्रह था, 422 बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। लगातार प्रयास संघर्ष के बाद आखिरकार समाधान निकला और रने भरी +2 विद्यालय में 422 छात्र छात्राओं का नामांकन कराया गया, जिससे उनका एक साल बर्बाद होने से बच गया। रने भरी विद्यालय के प्राचार्य कर्नल रंजीत किशोर ने बच्चों के भविष्य को सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए देर रात तक नामांकन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई और विद्यार्थियों हित में सराहनीय भूमिका निभाई। इस पूरे आंदोलन में छात्र नेता दीपू कुमार सिंह, हर्षित राज, विकास यादव, मजदूर इंटर कॉलेज के संस्थापक तुलसी प्रजापति, डॉक्टर उमेश कुमार वैद, बिंदु रानी सहित अनेक छात्र छात्राओं, अभिभावकों और सामाजिक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने मिलकर एक ही आवाज उठाई, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। आज जीत की खबर के बाद के चेहरे खिल उठे, मिठाइयाँ बटी, खुशी मनाई गई और कई छात्रों की आंखों में राहत के आंसू दिखाई दिए। शायद यही कारण है कि बच्चे आज मंजुलता दुबे को किसी राजनीतिक पहचान से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के साथ मंजू बुआ कह के पुकारते हैं। हमें खुशी की बात है कि जहाँ पे भी हम लोग रोड जाम किए, चाहे कोर्ट गए, डीओ गए, चेक पास गए, हर जगह पे मंजुलता बुआ हमारे साथ रहे। और मंजुलता बुआ एक ऐसा राजनीतिक में भी है और प्लस में स्टूडेंट के एक ऐसा साथ दिए कि स्टूडेंट को नहीं लगता था कि एग्जाम हो पाएगा। और जितना पांकी का राजनीतिक लोग नेता लोग हैं, कहीं कहीं आते थे, कहीं कहीं नहीं आते थे, लेकिन मंजुलता बुआ एक ऐसा नेता है, स्टूडेंट के लिए ऐसा एक सहयोग किए, हेल्प किए कि जहाँ पे भी ये स्टूडेंट लड़ना चाहता था अपने लड़ाई के लिए, हर जगह आए मंजुलता बुआ और स्टूडेंट के हर जगह से सहयोग किए। जहाँ से उनके यहाँ बनता था उतना किए। इसी के कारण आज हम लोग रने भरी में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है आज, और हम लोग का साइंस का रने भरी हो चुका है और आर्ट्स वाला का कुंदरी में हुआ है। मंजुलता का बुआ की वजह से हम लोग आज फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी के वजह से मंजुलता बुआ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इन्हीं का देन है कि आज हम लोग फिर से एक साल बर्बाद होने से बच चुका है। सबसे पहले तो मैं आपका दर्शकों को सभी को जोहार। और मैं छात्र लीग की तरफ से आज जो यहाँ पे 11th क्लास के छूटे हुए जो रजिस्ट्रेशन से वंचित छात्र थे, उनका आज रन्ने RK+2 हाई स्कूल भरी में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके जो इसका रजिस्ट्रेशन के लिए जैक निकाला डेट, उसको मैं जैक को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ासकर मैं यहाँ के प्रिंसिपल को धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हम लोग का एडमिशन हुआ और यहाँ तक आने के लिए हमें बहुत सारे व्यक्ति ने हमारी सहायता की, तो हम यहाँ के जितने भी टीचर हैं उसको धन्यवाद करेंगे और यहाँ के प्रिंसिपल को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारा एडमिशन यहाँ पे लिया। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा है।
क्या नाम है? डिसिप्लिन भी इस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसी बेटी छात्रों के हित में काम की सराहनीय है। ऐसा बेटी पैदा हो कि सबको सहयोग करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। आज समस्त छात्रों के साथ और छात्रों के पेरेंट्स के साथ राजकीयकृत स्त्रोत +2 उच्च विद्यालय रने भरी में हम लोग मौजूद हैं। और मैं घटनाक्रम को एक बार पुनः बताना चाहूँगी कि आज यहाँ हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं मौजूद हैं वो एमके इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। और यहाँ क्यों हैं तो मैं बहुत शॉर्ट में घटनाक्रम को बताना चाहूँगी कि आज से 4 महीना पहले एमके इंटर कॉलेज के 422 बच्चे 11वीं की परीक्षा से वंचित हो गए। वंचित होने का कारण यह था कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। और एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया तो सीट से ज़्यादा नामांकन वहाँ ले लिया गया था। और छात्रों ने उसी समय से आंदोलन शुरू किया, वो सड़क जाम किए। उसके बाद हमने देखा कि बाकी के छात्र छात्राएं सड़क जाम क्यों किए हुए हैं। फिर पता चला कि यहाँ एग्जाम से वंचित हो गए हैं। और लगातार छात्र आंदोलनरत रहे। और उस आंदोलनरत में मैंने उनका साथ दिया। सबसे पहले मैं जैक चेयरमैन से मिली और जैक चेयरमैन के द्वारा आश्वासन मिला कि मई में पोर्टल खुलेगा, हो जाएगा एग्जाम। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा संतुष्ट नहीं हुए उनके जवाब से। फिर हम लोग गवर्नर सर से मिले तो गवर्नर सर बोले कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। फिर लगातार कुछ न कुछ अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलते रहे। फिर अभी 1 सप्ताह पहले डीओ सर, पलामू के डीओ श्री सौरभ प्रकाश जी से मुलाकात हुआ, क्योंकि जब जैक बोर्ड के द्वारा दोबारा विज्ञापन स्पेशल एग्जाम के लिए निकाला गया तो फिर एक बार एमके इंटर कॉलेज छलने का प्रयास किया। छलने का प्रयास इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे एमके इंटर कॉलेज का कोई मेंशन नहीं था। और ओवरऑल विज्ञापन पूरे झारखंड के लिए निकला था कि जिस कॉलेज को जितना सीट अलॉट किया गया है उसमें से अगर वंचित हो गए हैं बच्चे, कोई फेल हो गया हो तो उनका मतलब एग्जाम, स्पेशल एग्जाम के तहत उनका ले लिया जाएगा। अब तो फिर वही समस्या खड़ा हो गया और एमके इंटर कॉलेज विज्ञापन चिपका कर अपने कॉलेज में अब प्रचार प्रसार, मतलब गलत तरीके से प्रचार प्रसार पुनः करने लगी। तो फिर एक बार छात्र उग्र हुए असलियत को जानने के बाद, और फिर एक बार हम लोग आंदोलनरत हुए, ताला लगाने का काम किए। फिर एक बार डीओ सर से बात हुआ, फिर चेयरमैन सर से बात हुआ। तो चेयरमैन सर का कहना था कि मैडम यहाँ सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है और हमने एग्ज़ाम ले लिया है, एमके इंटर कॉलेज का हम लोग पोर्टल नहीं खोल सकते हैं। फिर चेयरमैन सर ने ही एक सलाह दिया कि आप छात्रों से बोलिए कि अपने नज़दीक के स्कूल में संपर्क करके और डीओ सर को बोल के आप वहाँ पे करवा दीजिए उन लोगों का, क्योंकि एमके इंटर कॉलेज में किसी भी हाल में नहीं खुलेगा। तो एक बार फिर हम लोग सच्चाई को जाने तो फिर डीओ सर से मिल के और यहाँ रने भरी के प्रिंसिपल रंजीत सर से बात करके हम लोग और जनप्रतिनिधि लोग भी बात किए। उसके बाद यहाँ पर एक विकल्प तय हुआ कि रने भरी में इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा के और एग्जाम दिलवा दिया जाए ताकि इनका 1 साल बर्बाद होने से बच जाए। कितने छात्र यहाँ पर हैं? छात्र टोटल 422 है, मतलब 293 साइंस के हैं। तो रने भरी में साइंस के लिए किया गया है डीओ सर की तरफ से, और बाकी आर्ट्स के छात्र कुंदरी में। तो ये एक घटनाक्रम रहा जो लगातार छात्र हित में आंदोलन जो चलते रहा, उसका परिणाम हुआ। और मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से जैक बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय नटवा हंसा जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और कल तक हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं खोल देते हैं मैडम, और उन्होंने छात्र हित में फैसला लिया और रने भरी का पोर्टल खोलने का काम किया। तो उनका भी आभार प्रकट करते हैं और उसके साथ तमाम संबंधित अधिकारी पदाधिकारियों का भी मैं आभार प्रकट। यह 422 बच्चों के नामांकन की खबर नहीं बल्कि संघर्ष, एकता, विश्वास और समाज के सामूहिक ताकत की मिसाल है। मैं हूं आरपी तिवारी, अपनी भाषा में आपके बीच। सवाल जिंदा रहेंगे तो सच भी जिंदा रहेंगे, इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार, जय हिंद। बिंदास पलामू न्यूज, हर खबर पर बिंदास नजर, पहले पुष्टि फिर प्रसारण।